नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अयोध्या की, जहां पुजारी की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 नाबालिग शिष्यों को हिरासत में लिया। आगे बात होगी बलरामपुर की, जहां सभी वार्डों से अक्षत कलश एकत्रित कर जिलाधिकारी को किया गया भेंट। साथ ही आगे चर्चा होगी कौशाम्बी की, जहां कमिश्नर ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। राम जन्मभूमि परिसर के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में स्थित अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में एक पुजारी की हत्या के मामले में 15 से 18 साल की उम्र के 2 नाबालिग शिष्यों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले को लेकर महानिरीक्षक अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार ने कहा कि पुजारी रामकरण दास की शिकायत के आधार पर दोनों शिष्यों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा, दोनों शिष्यों ने पुजारी की हत्या कर दी, लेकिन हत्या का मकसद अब तक पता नहीं चल पाया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 19/10/2023 को थाना राम जन्मभूमि पर एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें श्री राम सहारे दास जी की हत्या की सूचना थाने को मिली थी। सूचना मिलते ही तत्काल फॉरेंसिक यूनिट और सभी टीमों के द्वारा मौका विजिट करके जो भी प्राप्त तहरीर थी उसे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 73/2023 अंतर्गत धारा 302 आईपीसी। इस संबंध में घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें एक अंकित दास व एक अन्य बाल आबकारी है। यह दोनों मृतक के ही यहाँ पे शिष्य के रूप में रह रहे थे, उसी घर में रह रहे थे। इनमें से एक बाल आबकारी के द्वारा घटना से ठीक पहले सीसीटीवी कैमरा जो कि वहाँ पे लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरा को बंद करके उसके बाद दोनों के द्वारा मिल करके घटना को कारित किया गया है। इनकी निशानदेही पर घटना में जो आला कत्ल यूज़ किया गया है, जो कि चाकू है, उसको बरामद कर लिया गया है। उसके अतिरिक्त वहाँ से चोरी किए गए पैसे जो कि इन दोनों के पास थे, उसको भी दोनों की निशानदेही पर बरामदगी कर ली गई है। घटना में अभी तक जो मुख्य कारण इनके द्वारा बताया गया है, इनके द्वारा अपना घटना में होना कबूल किया गया और कारण के संबंध में बताया गया है कि हाल ही में जो भी पुजारी जी का पैसा इकट्ठा हुआ था उसको धुलाई करना और संभालने का काम यही लोग कर रहे थे। तो इनको जानकारी थी कि इनके गुरुजी के पास पैसा पड़ा हुआ है, उसी को चुराने की नीयत से अंकित दास के द्वारा जो बाल आबकारी है उसको पैसे का लालच दे करके एक योजना बनाई गई। अंकित को यह भी लालच था क्योंकि 2017 से वह यहीं पे शिष्य के रूप में था और कोरोना के टाइम पे चला गया था, 3 महीने बाद दोबारा वापस आया था। तो उसके मन में ये भी एक लालच था कि इनकी मृत्यु के बाद उसका एक क्लेम रहेगा उनकी जगह पे स्थापित होने के लिए। इस करके भी वह चाहता था कि ये घटना हो जाए। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ व अन्य क्रम में जो भी आगे विवेचना में प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। रुदौली क्षेत्र में चाय पोहे की छोटी छोटी दुकानों, रेस्टोरेंट्स, ईंट भट्टा, किराना शॉप्स, शटरिंग, कंक्रीट मिक्सिंग, लिफ्ट मशीन सहित अन्य जगहों पर बाल मजदूरों से काम लिया जा रहा है, पर जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जबकि नगरपालिका के आसपास बन रही नई कॉलोनियों में भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करते देखा जा सकता है। ऐसा ही एक मामला रुदौली क्षेत्र के मुजफ्फरपुर का प्रकाश में आया है, जहां पर पंचायत निधि से सीसी रोड बनवाया जा रहा था, जिसमें कई बाल मजदूरों से मजदूरी करवाई जा रही थी। हैरत की बात तो यह है कि सूचना देने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सके, जबकि पूरे दिन बाल मजदूर काम करते रहे, जो कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाल मजदूर मसाले की रेडी को खींच कर ला रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही पानी की टंकी में भी 10 से 15 साल के बच्चों से भोजा ढुआया जा रहा है, जबकि अधिकारी और नेता गुजरते भी हैं, पर कोई भी बच्चों को काम से रोकने की कोशिश नहीं करता। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक बाल मजदूरी की समस्या चिंता का विषय बन गई है, जबकि देश में 14 साल की आयु से कम के बच्चों से मजदूरी कराने पर पाबंदी है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। आदर्श नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव योजना में अमृत कलश लेकर घर घर संपर्क कर अक्षत कलश में संग्रह किया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि देश को एकात्मता के सूत्र में पिरोने की ये पावन यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ने का काम करेगा। उक्त अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, जिला उपाध्यक्ष आद्या सिंह पिंकी, वरुण सिंह महामंत्री भाजपा, संजय शर्मा, झूमा सिंह, सम्मानित सभासद लोग, पूर्व सभासद अनवारुल हक, डॉक्टर मिनी,
रक्षाराम यादव सहित पार्टी कार्यकर्ता सहित अन्य सम्मानित बंधु एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। नगर पालिका आदर्श बलरामपुर में मेरा माटी मेरा देश शहीदों को नमन का कार्यक्रम था, जिसको आज पूज्य महाराज महेंद्रदास जी हनुमानगढ़ी जी के शुभारंभ कराया गया उनके हाथों से। माननीय सभासदगण जितने भी हमारे बोर्ड के 25 वार्डों के थे, सबके साथ मिल के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने पूर्ण किया। 25 वार्डों से कलश को मंगा के यहाँ पे फिर उसको हम लोगों ने एक कलश में करके फिर बड़े धूमधाम से हम लोगों ने कलेक्ट्रेट सभागार में उसको जमा कराया। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिला अस्पताल का निरीक्षण करने आए कमिश्नर ने अल्ट्रासाउंड में बैठे इंटर्नशिप कर रहे छात्र की ट्रेनिंग समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एक मरीज ने बताया कि उनको अल्ट्रासाउंड कराना था, लेकिन 1 महीने का समय दिया गया, जिसके चलते उन्होंने मजबूर होकर किसी तरह पैसों का जुगाड़ कर प्राइवेट अस्पताल में जाकर अल्ट्रासाउंड कराया। इसके बाद ही उनका इलाज आगे बढ़ सका। इसके अलावा कई मरीज ने शिकायत की कि जनरल वार्ड में छत पर जो फॉल सीलिंग लगी है, उसके चलते वहां पर पंखे नहीं लगाए गए हैं। इसको भी गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने फॉल सीलिंग हटाकर पंखा लगाने का निर्देश दिया। डेंगू वार्ड में खिड़कियों में जाली लगाने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि संयुक्त जिला अस्पताल में एक ही अल्ट्रासाउंड मशीन है, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मरीज को 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय दिया जाता है। इससे मजबूर होकर मरीज को बाहर प्राइवेट में पैसा खर्च कर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। यही कारण है कि जिला अस्पताल के बाहर दर्जनों निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर खुले हुए हैं। जिला अस्पताल को निरीक्षण किया गया है, क्या कमियां पाई गई हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कमियां तो हम देखते ही हैं, बट कुछ चीज़ें हमने ठीक भी पाई हैं। जैसे यहाँ पे साफ़ सफाई ठीक पाई गई है और काफ़ी पेशेंट से बातचीत हुई है, तो उन्होंने अपने इलाज से अपना सेटिस्फेक्शन पाया हुआ है। जहाँ तक कमी की बात है, वहाँ पे एक पेशेंट ने मेरे से शिकायत की थी कि उसको 1 महीने लंबा का समय दिया गया है अल्ट्रासाउंड का, तो उसका वेरिफिकेशन कराया गया। तो वहाँ पे जो अटेंडेंट थे उनकी गलती पाई गई और उनको तत्काल, वो यहाँ पे ट्रेनिंग में आए हुए थे, उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से सेवा मुक्त करने के लिए कह दिया गया है। साथ में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक फॉल सीलिंग लगी हुई है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहाँ पंखा नहीं लग सकता है। तो ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि यदि कोई आवश्यकता ना हो तो वहाँ उस फॉल सीलिंग को हटा दिया जाए और वहाँ पे पंखे लगा दिए जाएं। ओवरऑल चीज़ें जिला अस्पताल में ठीक हैं। और जो जहाँ पे जच्चा बच्चा वार्ड है, वहाँ पे ये निर्देश दिया गया है कि जो शासन की विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो बालिकाओं स्टेट गवर्नमेंट की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, उससे लाभान्वित कराने के लिए प्रचार प्रसार सामग्री और वहाँ पे कुछ कार्मिक रहें, जिससे तत्काल वहाँ पे फॉर्म जमा हो जाएं, जिससे कि फिर यहाँ पे लाभार्थी जो हों उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो यही निष्कर्ष है। पैदा हुआ है और वायरल फीवर पैदा हुआ है। डेंगू और वायरल फीवर के लिए जो अभी पेशेंट्स हैं, उसमें एक जगह वहाँ पे जो इन पेशेंट यहाँ पे हैं भर्ती हैं, उनके लिए ये बात कही गई है कि वहाँ पे एक तो जाली वाली लगवा लें। टेस्टिंग के बारे में आपने यहाँ पे बताया है कि सैंपल्स लिए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स यहाँ पे समय पे आ जाती हैं। और बाकी जो ये डेंगू फैलने वाली चीज़ें हैं, वे ये तो यहाँ पे इलाज वाला कंपोनेंट है। इससे ज़्यादा कंपोनेंट पानी जमा ना रहे और उसमें लार्वेज जो हैं वो ना रहें, तो उसके लिए भी अभी हम ईओ से बातचीत करेंगे। डीएम साहब से कहेंगे कि जहाँ पे गंदगी और जहाँ पे लार्वे फैल रहे हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट, छिड़काव वो सब अच्छा रहे और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीएमएस साहब उनका ट्रीटमेंट कराएं। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड के पुरानी बाजार अखाड़ा कैंपस में शुक्रवार को आरएसएस ने विजयदशमी उत्सव मनाया। उत्सव की शुरुआत भारत माता डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और श्री गुरुजी के समक्ष पुष्प चढ़ाकर किया गया, जिसके बाद शस्त्र पूजन किया गया। स्वयं सेवकों ने एकता एवं अनुशासन के साथ पथ संचलन कर भारत माता का जयघोष किया। उपस्थित वक्ताओं ने विजयदशमी उत्सव पर प्रकाश डाला। विहिप के उत्तर बिहार सह संपर्क प्रमुख रणवीर कुमार सिंह ने संघ की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों को बताया।
उन्होंने कहा कि समाज में विभिन्न प्रकार की शक्तियां हिंदुओं को मिटाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी ताकतों से निपटना होगा। मौके पर जिला सह संचालक श्याम सुंदर कुमार, जिला कार्यवाह अजीत प्रकाश, खंड संचालक नंदकिशोर प्रसाद, विशिष्ट अतिथि गीतांजलि कुमारी, खंड कार्यवाह मोहित डालमिया, जिला प्रचारक मनु शेखर सहित सभी स्वयंसेवक मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। मिशन शक्ति के तहत ग्राम कैलाशगढ़ सोनैची के प्राथमिक विद्यालय में थाना अध्यक्ष गौरा चौराहा तेज नारायण गुप्ता, प्रधानाध्यापिका लक्ष्मी श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान विजेंद्र मौर्य के द्वारा संयुक्त रूप से साइबर जागरूकता की गोष्ठी की गई, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रही। साइबर अपराध, ओटीपी शेयरिंग, लकी ड्रॉ, फ्रॉड कॉल, स्मार्ट एडिटिंग, वीडियो कॉल, बैंकिंग फ्रॉड, पेंशन धोखाधड़ी आदि से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद गोस्वामी ने शुक्रवार की परेड रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर कराते हुए परेड की सलामी ली। सलामी देने के उपरांत पुलिस बल की दौड़ कराई गई एवं टोलीवार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दी गई तथा यूपी 112 पीआरवी वाहनों का निरीक्षण कर संबंधित को पीआरवी के मानक के अनुसार समस्त आवश्यक उपकरणों को अपने पास रखने व उनके सुव्यवस्थित रखरखाव हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त थानों पर भी शुक्रवार की परेड कराई गई। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई गई एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया। इसके पश्चात क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, जीडी कार्यालय, पुलिस लाइन भवन व लाइन में स्थित मेस में जाकर खाने की गुणवत्ता को परखा व मेस की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु मेस प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी यातायात, प्रतिसार निरीक्षक प्रभारी डायल 112 व पुलिस लाइन के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार की शाम की अपनी दूसरी सूची जारी की। कांग्रेस ने लोरमी विधानसभा से पैराशूट प्रत्याशी थानेश्वर साहू को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपनी सूची में कई नए चेहरों को भी जगह दी है, जिसकी वजह से कई पुराने चेहरे नाराज हैं। नए चेहरों को जगह मिलने से वर्षों से पार्टी के साथ और उम्मीदवार की दावेदारी कर रहे कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर काफी नाराजगी दिखाई है। मुंगेली जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने लोरमी विधानसभा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने थानेश्वर साहू को टिकट दिया। इसके बाद जिलाध्यक्ष सागर सिंह ने पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया। मुंगेली जिलाध्यक्ष सागर सिंह के साथ लोरमी विधानसभा से सैकड़ों कांग्रेसियों ने भी कांग्रेस के पैराशूट प्रत्याशी थानेश्वर साहू से नाराज दिखे। अगर सागर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो इसका फायदा किसे मिल सकता है? अब ये देखने वाली बात होगी कि लोरमी विधानसभा में किसका पलड़ा भारी होगा। रखे थे, इस बात की क्या उद्देश्य था और आने वाले दिनों किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और क्या स्थिति है? देखिए, मैं आप भी जान रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मैं पिछले 4 वर्षों से मैं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हूँ। उससे पहले मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और पिछले लगभग 12 वर्षों से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। यहाँ चाहे संगठनात्मक गतिविधियाँ यहाँ इतनी तेज़ थी जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, जब विपक्ष का शासन था, तब मैंने बहुत संघर्ष किया। माननीय हमारे भूपेश बघेल जी तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में पता नहीं हम लोग कितना धरना, कितना प्रदर्शन, क्या नहीं किया हम लोगों ने। 2018 में भी लगभग अंतिम स्थिति में मेरा नाम काटा गया। फिर से इस बार फिर से आई पुरानी बातों को भूल के फिर से हम संगठन के काम में जुट गए। जिला कांग्रेस कमेटी का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। फिर से हमने मेहनत की। चयन प्रक्रिया फिर से जब बात आई प्रत्याशी चयन की, तो इनके द्वारा ये कहा गया कि जो भी सर्वे में हम सर्वे को ही मान्यता देंगे, जो जिताऊ कैंडिडेट है उनको देंगे। तो अचानक मैं कहता हूँ, जब सर्वे हुआ, सेंट्रल का सर्वे हुआ, स्टेट का सर्वे, सारे सर्वे में कोई भी चुनौती मैं देता हूं कि मेरे से ज़्यादा सर्वे किसी का हो ही नहीं सकता। एक तरफा मेरा सर्वे था। लोरमी हम लोग बिलासपुर लोकसभा में सर्वाधिक विनिंग पॉसिबिलिटी सीट लोरमी थी। अचानक आप एक ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट दिया जो सर्वे में शून्य है, जो ऑलरेडी आयोग का अध्यक्ष है।
तो मेरा कहना ये है कि कहाँ है राहुल गांधी जी जी ने जो मापदंड बनाए थे, जो टिकट की प्रक्रिया के जो मापदंड तय किए गए थे, सारी बातों का अवहेलना करके आप लोरमी की जन भावनाओं के साथ दोबारा आपने खिलवाड़ किया। एक बार ऑलरेडी लोरमी को आपने फिर 2018 में भी इसी तरह प्रत्याशी चयन में त्रुटियां हुई, जिसका परिणाम आप देखे हैं कि 3 स्टेट के चुनाव में सर्वाधिक कम वोट हम मिला था। और इस बार भी आपने वही गलती, वही चूक। तो कहने का सिर्फ यही मतलब है, और बार बार आरोप आप हम पे लगाते हैं, कार्यकर्ताओं पे आप लोग आरोप लगाते हैं। मुंगेली से सीनू संवाददाता विनोद जायसवाल की रिपोर्ट। मन में आस्था, उमंग, विश्वास के साथ नवरात्रि पर्व पर 151 मीटर की चुनरी हाथों में लेकर जब महिलाएं नगर में निकली तो पूरा नगर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। इस ऐतिहासिक चुनरी यात्रा का पूरा अकोदिया नगर साक्षी बना। श्री बजरंग भक्त मंडल अकोदिया द्वारा नगर में प्रथम बार निकली ऐतिहासिक चुनरी यात्रा ने अब तक चुनरी यात्रा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोपहर 1 बजे शीतला माता मंदिर से प्रारंभ हुई चुनरी यात्रा नगर के विभिन्न मार्ग से निकली। डीजे ढोल धमाकों के साथ निकली यात्रा में माता के भजनों पर युवा युवतियों महिलाएं खूब थिरकी। जिस मार्ग से यात्रा निकली, नगर के सामाजिक धार्मिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान सड़कें फूलों से पट गई। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जाटपुरा स्थित मां अन्नपूर्णा के दरबार पहुंची, जहां पर माता को 151 मीटर की चुनरी अर्पित की गई। आयोजन को सफल बनाने पर श्री बजरंग भक्त मंडल ने नगर के सभी धर्म प्रेमी जनों का आभार व्यक्त किया। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि जनपद बागपत के थाना खेकड़ा गांव की रहने वाली 2019 बैच की महिला आरक्षी मीनू धामा उन्नाव में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित AHTU थाने में तैनात थी। गुरुवार की देर रात वह पुलिस लाइन स्थित महिला हॉस्टल में थी, जहां मां से फोन पर बात करने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक महिला सिपाही ने उसका शव देखा, जिसकी जानकारी पुलिस लाइन में मौजूद पुलिसकर्मियों को दी। आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने उसे फांसी के फंदे से नीचे उतारा और SP को सूचना दी। CO सिटी आशुतोष कुमार सिपाही को लेकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही के मोबाइल पर एक नंबर मिला है, जिससे अक्सर लंबी बात हुई है। पुलिस नंबर ट्रेस कर जांच में जुट गई है। सिपाही की आत्महत्या को लेकर कई तरह के सवाल पुलिस कर्मियों में हो रहे हैं। CO सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी। दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को शाम तकरीबन 9 बजे के आसपास पुलिस लाइन के महिला बैरक में एक महिला कांस्टेबल द्वारा सुसाइड कर लिया गया, जिसके शव को कब्जे में लेकर के नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। आगे जांच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसकी जांच। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।